नमस्कार, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में, जहां आपको मिलती हैं ताज़ा और सबसे भरोसेमंद आर्थिक, कारोबारी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। नई परियोजनाओं से डीएलएफ को ताकत, जून तिमाही में 78% बढ़ी बुकिंग। रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की नई परियोजनाओं और मजबूत डिमांड के चलते इसकी बुकिंग में साल दर साल 78% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने इस दौरान 2040 करोड़ रुपए की बुकिंग हासिल की, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा लगभग 1145 करोड़ रुपए था। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि डीएलएफ की प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में। कंपनी के मुताबिक आने वाले महीनों में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, जो इसकी बुकिंग और रेवेन्यू में तेजी लाएंगे। ट्रंप टैरिफ के प्रभाव से शेयर बाजारों में अनिश्चितता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित टैरिफ नीतियों को लेकर वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो चीन समेत कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगा सकते हैं। इसका सीधा तौर पर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई सावधानी बरत रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि मौजूदा समय में निवेशकों को ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया ओमान एफटीए, अरबों डॉलर के ट्रेड का रास्ता साफ। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के ट्रेड का रास्ता खुलेगा। भारत को उम्मीद है कि इस एफटीए से जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ओमान खाड़ी क्षेत्र का एक अहम देश है और वहां पर भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण कारोबारी रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही समझौते पर मुहर लग जाएगी। निजी बीमा कंपनियों ने पब्लिक लिस्टिंग के लिए मांगा समय। भारत में कार्यरत निजी बीमा कंपनियों ने पब्लिक लिस्टिंग की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल नियमानुसार इन कंपनियों को 2026 तक पब्लिक लिस्टिंग करनी होती थी, लेकिन उन्होंने सरकार से 2027 तक का समय मांगा है। कंपनियों का तर्क है कि मौजूदा मार्केट कंडीशंस और आईपीओ प्रोसेस के लिए समय चाहिए ताकि निवेशकों को बेहतर वैल्यू मिल सके। अगर ये समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो बीमा सेक्टर को मार्केट में मजबूत एंट्री का मौका मिलेगा। अमेरिकी तेल आयात में उछाल, रूस की हिस्सेदारी घटी। अप्रैल-मई 2025 के दौरान भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात दोगुना कर लिया है। जहां पहले अमेरिकी तेल की हिस्सेदारी लगभग 6% थी, अब ये बढ़कर 12% हो गई है। इसके विपरीत रूस से तेल आयात में कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और शिपिंग लागत है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना चाहता है ताकि कीमतों और सप्लाई में स्थिरता बनी रहे। 6. सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस जरूरी? अगर आपका बैंक खाता एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या पीएनबी जैसे बड़े बैंकों में है, तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नियम जानने जरूरी हैं। एसबीआई मेट्रो शहरों में 3000 रुपये, अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं में न्यूनतम बैलेंस नहीं। एचडीएफसी मेट्रो और शहरी शाखाओं में 10,000 रुपये, सेमी अर्बन में 5,000 रुपये, ग्रामीण में 2,500 रुपये। आईसीआईसीआई मेट्रो में 10,000 रुपये, सेमी अर्बन में 5,000 रुपये, ग्रामीण में 2,000 रुपये। पीएनबी मेट्रो में 10,000 रुपये, ग्रामीण में 500 रुपये। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर बैंकों द्वारा पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है, जो शाखा और लोकेशन के अनुसार अलग अलग होता है। ये समाचार बुलेटिन केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय स्रोतों से ली गई हैं, लेकिन किसी भी निवेश, वित्तीय निर्णय या व्यावसायिक कदम उठाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।